अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगा। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा दोनों मुल्कों के मफाद में है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। इक़्तिसादी ज़ोन्स में सरमायाकारी को मुकम्मल और मुमकिन बनाएंगे। वज़ीर आज़म की ताशकंद में उज़्बेक सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हुजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला। वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई रवाबत के फ़रोग़, बाहमी ताउन में मज़ीद इजाफे पर इत्तफाक। तिजारत, सियाहत, तवानाई, इलाकाई रवाबत और सक़ाफ़ती ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेक सरमायाकार और ताजिर सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स में सरमायाकारी की जा सकती है। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स भी बनाए गए। सस्ती तवानाई के हुसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। खित्ते के मुल्क गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाह से कारोबारी सरगर्मियाँ कर सकते हैं और ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। बाहमी शराकतदारी के हवाले से मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। हवा और शमसी ज़राए से तवानाई का हुसूल मुमकिन बनाया जाएगा। गुज़िश्ता 1 साल में पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जुमे को बड़ी डील पर दस्तखत के लिए आ रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी ज़मानत हम नहीं, यूरोप देगा। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन जंग के हल का कोई इरादा नहीं। यकीन है कि यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। गोल्ड कार्ड अमरीकी शहरियत हासिल करने का रास्ता हमवार करेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से अच्छे ताल्लुकात हैं। चाहते हैं कि चीन अमरीका में सरमायाकारी करे, अमरीका भी चीन में सरमायाकारी करेगा। जल्द यूरोपीय यूनियन पर टैक्स लगाने का ऐलान करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में पहले काबीना इजलास में खिताब। अखराजात में कमी ना की तो अमरीका दिवालिया हो जाएगा। $1 ट्रिलियन खसारे में कमी के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। एलोन मस्क, मादनियात मुआहदे की कामयाबी का इन्हसार डोनाल्ड ट्रंप पर है। ये बात दुरुस्त नहीं कि यूक्रेन अमरीका का मकरूज है। हम रूस के खिलाफ अमरीका से सिक्योरिटी की जमानत चाहते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। बिलावल भुट्टो का एतराफ़। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जिसे जमहूरियत के मुस्तहकम ना होने का चैलेंज दरपेश हो। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम को मंजूर करवा के जमहूरियत को कमज़ोर नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया। यह तरमीम इस तरह मंजूर नहीं हुई जैसे शुरू में ड्राफ्ट हुई थी। हमने मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम में मुज़ाकरात किए। इसके बाद यह तरमीम एक कंप्रोमाइज्ड शक्ल में मंजूर हुई। पीपल्स पार्टी पीका कानून में शामिल रही और इसमें तरमीम कराई। पीका कानून इस तरह मंजूर नहीं हो जैसे इब्तदा में तजवीज़ किया गया था। पीका कानून की इब्तदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सज़ा भी शामिल थी। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं है। बानी PTI दौर में सियासी कैदियों के लिए जेल मेन्यू तक तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल। सदर जरदारी का पंजाब में बैठने का ऐलान। बिलावल और मैं खुद पंजाब में बैठेंगे। अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, जल्द हल कराएंगे। सदर मुमलिकत की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पानी का बहुत बड़ा मसला है।
सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, हमें इसको संजीदा लेना होगा। मैं हर फोरम पर इसकी निशानदेही कर चुका हूँ। सदर जरदारी की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। हम अवामी हैं, हमें अवाम की जंग लड़नी है। बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, हमें भरपूर कामयाबी हासिल करना होगी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। जनूबी पंजाब में बिजली और गैस कहाँ मिल रही है, कहाँ नहीं। आसिफ अली जरदारी का अरकान से सवाल। अरकान असम्बली की बिजली और गैस से महरूम इलाकों की निशानदेही। जीत कर ऐवान में आए लेकिन हमारे काम नहीं होते। हमारे ही हल्के में नून लीग के अफराद के काम हो रहे हैं। डीसीज, डीपीओज, एसीज तमाम मुतल्लिका इंतजामिया नून लीग के अफराद के काम पूरी करते हैं। अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी काबीना में तोसी का मामला। नए वज़रा की तकरीब हलबद्दारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल वफाकी वजीर का हल्फ उठाएंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को वज़ीर सेहत लगाए जाने का इम्कान है। हनीफ अब्बासी को रेलवे का कलमदान तफवीज़ किया जाएगा। खालिद मक्सी को मवासलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। IMF के पास डिफॉल्ट से बचने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। गैर ज़रूरी वजारतों को कम कर रहे हैं। अखराजात कम करने के लिए टफ पॉलिसियों पर अमल दरामद करना है। मुआशी इस्तेहकाम के समरात आ रहे हैं। अबियार में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। एहसन बुन 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल मंसूर उस्मान अवान ने नताइज का ऐलान कर दिया। जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए इलेक्शन में 22 में से 19 वोटर्स ने हिस्सा लिया। एहसन बुन 14 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। फराज अब्बासी सिर्फ 4 वोट हासिल कर सके। बलूचिस्तान के मेंबर मुनीर काकड़ ने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान बार के रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन के मुस्ताफ़ी होने पर एहसन बून को मुंतखब किया गया। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंतखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसला है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस यहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। अजीज बिन दारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा अख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। अजीज़ बिन दारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नज़रसानी फैसला देने वाला और इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। केस की समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्राइम में कमी और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अहम इक़दाम। मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। 7 ऑर्गेनाइज जराइम में कमी के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। CCD को ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी मुहैया करने का फैसला। कत्ल और ज़्यादती के मुजरिम तक पहुँचने के लिए CCD फौरी हरकत में आएगा। डकैती, राजधानी, ज़्यादती, कत्ल, चोरी, लैंड माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। CCD पंजाब भर में जराइम और मुजरिमों से मुतालिक डाटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। मरियम नवाज का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी और इक़दामात का हुक्म। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़े कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़े खौफ नजर आना चाहिए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वसाइल की कमी को आड़े नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब।
कराची में मुस्तफा अहमद कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के गैर कानूनी कॉल सेंटर की तफसीलात सामने आ गई। कॉल सेंटर निजी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से चलाया जा रहा था। कॉल सेंटर में मुलाजमीन की तनख्वाह 1 से 1.5 लाख रुपए रखी जाती थी। तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़की ने भी इश्तहार के जरिए नौकरी हासिल की थी। डिफेंस की रिहाइशियों का आला हुकाम से मुलजिम अरमगान का बंगला खाली कराने का मुतालबा। हालिया वाकयात की वजह से DHA के रिहाइशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुलजिम अरमगान ने 100 निजी सिक्योरिटी गार्ड रखे। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजिमीन को हरासा करने में भी मुलव्विस है। रिहाइशियों का आला हुकाम को खत। अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस करने से किसी ने नहीं रोका, ये बताएं किस हाल में कॉन्फ्रेंस करनी है। अपोजिशन वाले अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हैं। अगर उनको कॉन्फ्रेंस कराने में कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हाल बुक करा देता हूं। कॉन्फ्रेंस ना कराने देने के बयानात बहाने हैं। अपोजिशन अब गैर मुतल्लका होती जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील। जमानत और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। तमाम इंतखाबी उज़रदारियों को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। मुकदमात की मुंतकली, कंप्रोमाइज़ और फैमिली मुकदमात पर भी समाअत जल्द होगी। बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। महाना 300 यूनिट तक सारिफीन और ज़री ट्यूबवेल मुस्तफ़ीद होंगे। इकदाम से ज़री ट्यूबवेलों और 300 यूनिट तक सारिफीन के बिजली बिलों में मजीद कमी आएगी। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से नेपरा को खत लिख दिया। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलाम, आलम जब्बा, गिरदोनवा में सफ़ेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4, ग्रीस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअर दी, सबात, जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी और जीबी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खानपुर, हज़ारा, गिरदोनवा में दूसरे रोज़ भी वक्फे के साथ बारिश। लाहौर में बादल बरसने का इम्कान। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कल तलब। इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। तर्जमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक जोनल रोयत हलाल कमेटी अपने मुतल्लिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी। अफगानिस्तान में बारिश और यालाबारी से सैलाबी सूरत हाल। 29 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मगरबी सूबे फराब में 21, जनूबी कंधार में 8 अफराद जाम बहक हुए। कंधार में 4 ख़वातीन सैलाबी रेले में बह गईं।